दोस्तों मैं अभिषेक चौहान आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में कवर करेंगे हाई लेवल के जीके क्वेश्चन और आंसर को, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लेवल के हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, वे सभी आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। प्यारा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति हैं अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। प्यारा साथियों, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वे हमारे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और मेरे प्यारा साथियों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भारत में। तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप पहले से जानते हैं, तो ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जिससे कि आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चौथे क्वेश्चन का दोस्तों जो सही उत्तर है ना, वे हो जाएगा USA, यानी कि अमेरिका से लिया गया है दोस्तों न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है USA, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा के प्रति होते हैं उत्तरदायी। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आज आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का बोर्ड डैश कहलाता है। सही उत्तर हो जाता है दोस्तों निर्णायक मत कहलाता है लोकसभा के अध्यक्ष का वोट, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है। किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है। प्यारे साथियों, मेरा मोटिव बस यही होता है कि मैं आप तक सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पहुंचाऊं जो कि आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। सही उत्तर रहेगा तेलंगाना। दोस्तों द्विसदन विधायिका नहीं है तेलंगाना में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है। लोकसभा के लिए सही उत्तर रहेगा दोस्तों 552 सीटें हैं लोकसभा के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं, यानी कि किस देश के संविधान से। सही उत्तर रहेगा आयरिश के संविधान से, ठीक है दोस्तों। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। किस अनुसूची में है। सही उत्तर रहेगा दोस्तों 6वीं अनुसूची में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के
सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर रहेगा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 30 वर्ष की आयु होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट है राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों 250 हैं राज्यसभा की कुल संख्या। चलिए नेक्स्ट है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 30 वर्ष की। 30 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है बताइए दोस्तों। देखिए यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। सही उत्तर रहेगा दोस्तों प्रतिनिधियों का। ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बताइए कि संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर रहेगा प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति है संसद की सबसे बड़ी कमेटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? सही उत्तर हो जाएगा जम्मू व कश्मीर का। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ स्टैंड अप इंडिया स्कीम का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों व स्त्रियों में उद्यमिता के प्रोत्साहन से संबंधित है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से करों का कौन सा समूची केंद्रीय सरकार से संबंधित है? करों का कौन सा समूची केंद्र सरकार से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आबकारी कर सीमा शुल्क व आयकर दोस्तों। तो ये संबंधित है समूची केंद्रीय सरकार से। 20 क्वेश्चन करते हैं। ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों इस चीज़ का फैसला करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे है राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? सही उत्तर हो जाएगा विधेयकों को स्वीकृति देना दोस्तों, यहाँ तक सीमित हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है महान्यायवादी होता है दोस्तों देश का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि अटॉर्नी जनरल। आगे है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति को होता है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार प्राप्त। 24 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? सही उत्तर रहेगा दोस्तों आर्थिक समानता का हक। दोस्तों आर्थिक समानता का हक की गारंटी नहीं देगा संविधान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 25 क्वेश्चन निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। आगे है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है तो वे कौन होता है? सही उत्तर रहेगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? सही उत्तर है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना।
28 है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है, यानी कि रिटायर होने की उम्र सीमा क्या है भारत के प्रधानमंत्री की। तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 29 है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक देश माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। सही उत्तर प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का रहेगा हर 6 महीने के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लेते हैं राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कीजिए। और प्यारे साथियों, ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करके बताना है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्यारे साथियों, आज इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आज आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि सुबह 9 बजे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।